नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडियो सेटिंग्स की और साथ में ऑडियो इनपुट्स की। तो दोस्तों, जो अभी ये मेरे पास में कैमरा है वो कैनन XA60 है और आज हम इसमें जानने वाले हैं ऑडियो इनपुट्स आप इस कैमरा में कैसे ले सकते हैं और उसमें उससे रिलेटेड जो यहाँ पर XLR हैंडल होता है, इसके कंट्रोल्स को हमको कैसे सेट करना होता है, इनपुट्स और आउटपुट इसके कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैमरा में माइक इनपुट की। तो यहाँ पर जो इस कैमरा में आपको जो माइक इनपुट मिलने वाला है, वो पहला इनपुट मिलने वाला है आपको माइक 3.5 जैक वाला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको 3.5 mm का यहाँ पर एक इनपुट स्लॉट है। यहाँ पर आप अपना माइक लगाकर और ऑडियो में इनपुट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इनपुट 1 और 2 का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि एक XLR हैंडल के थ्रू आपको इनपुट यहाँ पर लेना होता है। XLR कोड्स यहाँ पर आपको लगानी होती है। तो दोस्तों, इसमें अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की। तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना होगा इस पैनल को। तो दोस्तों, ये हमारा जो माइक पैनल है, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीच में एक बटन है ऑन और ऑफ का, जिससे कि आप अपने कैमरा को बताएंगे कि आप ऑडियो का इनपुट कहाँ से लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 3.5 mm जैक से या इसके इंटरनल माइक से आपको ऑडियो इनपुट लेना है, तो उसके लिए कैमरा के जो XLR हैंडल में है, उसको आपको जो स्विच है, इसको आपको हमेशा ऑफ रखना होता है, जो कि ये यहाँ दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको आपको हमेशा ऑफ रखना है अगर आप इनपुट आपके इंटरनल माइक या फिर 3.5 mm जो बैक साइड से हमने अभी पिन देखा, वहां से अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर इस स्विच से जैसे ही हम लोग ऑफ रखते हैं तो इनपुट वहां से आ रहा होता है, और जैसे ही अगर आपने इस स्विच को ऑन किया है, तो इट मीन्स आपने जो ऑडियो सोर्स है वो आपका इन कर लिया है, उसको आपने ऑन कर लिया है इनपुट 1 और इनपुट 2 के सिग्नल से। तो अगर आपने यहाँ पर कोई लैन से अगर आपने माइक लिया हुआ है, या फिर आपने कोई 48 वॉट प्लस वाला जो कंडेंसर माइक आता है उसका इनपुट आपने लिया हुआ है, या XLR माइक का आपने इनपुट लिया हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो स्विच है ऑन वाला, आपको इसको ऑन करना होता है। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल माइक कंट्रोल्स की। तो इंटरनल माइक कंट्रोल में हमको ये जो स्विच है, इसको हमेशा ऑफ रखना है। और ऑफ रखने के बाद में अगर आप देखेंगे कैमरा डिस्प्ले पर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे जो बीट्स हैं वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं, और साथ में ऊपर लिखा हुआ आ रहा है चैनल 1 और चैनल 2। तो दोस्तों, अब हम इस कंट्रोल की बात करते हैं। तो जैसे ही हम लोग कोई भी मोड में, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड लिया हुआ है, हम एक बार के लिए मैनुअल मोड ले लेते हैं, जो मोस्टली सभी लोग जो कंट्रोल रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही फंक्शन पे जाते हैं, फंक्शन पे जाने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको ऑडियो के ऑप्शंस मिलते हैं, और ऑडियो में देखिए यहाँ पर आपको इंटरनल लेफ्ट और इंटरनल राइट के जो चैनल्स हैं, 2 चैनल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और 2 चैनल CH3 और CH4 जो चैनल है यहाँ पर वो बंद है। साथ में ही यहाँ पर ये ऑप्शन भी आ रहा है कि ये ऑटो पे है या मैनुअल पे। अगर M है, इट मीन्स आपका जो ऑडियो कंट्रोल है वो मैनुअली आपने कंट्रोल किया हुआ है। अगर A है, इट मीन्स आपका जो ऑडियो कंट्रोल है वो ऑटो पे चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही आप देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक स्विच दिखाया था ऑन और ऑफ का, तो अभी ये ऑफ पे है और ऑडियो सिग्नल जो है हमारे इंटरनल माइक से आ रहे हैं। बट यहाँ पर अगर हम CH1 की बात करें तो ये मैनुअल पे है। इट मीन्स आपका जो ऑडियो है वो मैनुअली यहाँ पर अभी आपने सेट किया हुआ है, और उसके लिए हमें ऑडियो को कम और ज़्यादा करने के लिए जो रिंग की हेल्प चाहिए होती है, वो इसकी हेल्प चाहिए होगी। अगर आप इसको मिनिमम पे करेंगे तो आपके जो ऑडियो इनपुट्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर चले गए हैं, और जैसे ही जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो आपके ऑडियो इनपुट्स आ गए हैं। और अगर आप मैक्सिमम पे करते हैं तो आपका जो माइक है वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, वो और ज़्यादा ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। तो यहाँ पर आप अपने ऑडियो को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली। अगर आपने इस स्विच को MA पर रखा है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले जो M आ रहा था वो अभी हो गया है A, मीन्स ऑटो। तो ऑटोमेटिकली कैमरा जो है वो जितनी ऑडियो उसको चाहिए वो यहाँ पर सेट करेगा। अगर आप ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट में जाएंगे, जैसे DJ साउंड में, तो वहाँ पर कैमरे के लेवल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, और जो अगर आपने कम कोई साइलेंट प्लेस में जाएंगे तो वहाँ पर कैमरे के जो लेवल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो ऑडियो सेटिंग्स है वो यहाँ पर काम करने वाला है इंटरनल माइक का, ऑटो और मैनुअल के लिए।
दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगर आपने इंटरनल माइक से ना लेकर के एक्सटर्नल से लिया है, अगर आप 3.5 mm से लेते हैं तो सेम यही सेटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, सेम यही सेटिंग्स आपको करने को मिलेगी। अगर आप 3.5 mm को मैनुअली अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको एम पे सेट करना है और उसकी आवाज़ को कम और ज़्यादा आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि मैं एक कमरे में बैठा हूँ और मुझे बाहर का इन्वायरमेंट नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मुझे ऑडियो है वो बहुत बहुत नॉर्मल बीट्स तक ही देखने को मिल रहा है। डिसेबल है वो -20 तक जा रहा है मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं जो ऑडियो के और जो कंट्रोल्स हैं उसकी। तो यहाँ पर देखें आप XLR जैसे इनपुट अगर आप देंगे तो आपको कैमरा में सबसे पहले बताना होता है कि आपका जो इनपुट जो आपने सोर्स दिया हुआ है वो आप किसी लैन के थ्रू ले रहे हैं। इट मीन्स आपने कोई जो आपका एम्पलीफायर है या कोई मिक्सर है वहाँ से अगर आउटपुट आप ले रहे हैं तो आपके सिग्नल्स आपको लैन पे मिलेंगे, राइट। अब अगर आपने वहाँ पर कोई माइक लगाया हुआ है, जो XLR माइक्स आते हैं बैटरी वाले, तो वहाँ पर आपको ये माइक का सेटिंग देना होता है नॉर्मल माइक पे। ठीक है, और वहीं पे अगर आपके पास में कोई माइक है जो कंडेंसर माइक है उसमें बैटरी लगता है बट आप उसमें बैटरी नहीं लगाना चाहते, या 48 वॉट प्लस वाला जो भी माइक इनपुट है वो अगर आप यहाँ लगा रहे हैं और उसको पावर सप्लाई देना चाहते हैं आप कैमरा से, तो उसके लिए आपको यहाँ पर माइक प्लस 48 वॉट वाला ऑप्शन दिया हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों इसी ऑडियो से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल माइक वर्सेस 48 वॉट जो वाला जो माइक होता है मैं इसका भी आपको यहाँ पर इन डिटेल वीडियो आगे बनाने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की और सेटिंग्स आपको ऑडियो से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड और इसके कैमरा से फीचर्स से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों यहाँ पर हमने 48 वॉट वाला प्लस ये ऑप्शन हमने देख लिया है, तो चलिए एक बार दोबारा से हम इस पैनल को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया था यहाँ पर आपको बीच में ऑन और ऑफ का स्विच मिल रहा है। इसके अलावा अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे CH1 लिखा हुआ है, तो ये वाला जो पैनल यहाँ का जो सेटिंग्स हैं जिसमें पहला बटन ये वाला, दूसरा बटन CH1 और CH2 मतलब ऑटो और मैनुअल वाला, तीसरा स्विच जो हमारा ये जो रिंग है वो यहाँ पर हमको देख पा रहे हैं। तो ये जो सेटिंग्स को यहाँ पर हम लोगों को कंट्रोल मिलेगा वो केवल और केवल चैनल 1 के जो इनपुट है, जो XLR से हमने चैनल 1 को लिया है वो उसी के कंट्रोल्स हमको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेंगे। और वैसा ही हम लोग बात करें चैनल 2 की, तो सेम वहीं पर देखिए इनपुट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है और इनपुट 2 की जो सेटिंग्स है सेम सेटिंग्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि हमने अभी चैनल 1 पर देखी थी जो कि इनपुट 1 में था। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसा आपने जो पहला चैनल किया है, जो इनपुट 1 की जो सेटिंग्स आपने रखी हैं, जो आपने इनपुट सोर्स जैसा लिया है वैसे ही आप अगर कोई और अदर सोर्स यहाँ पर लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आप उसको लेकर के यहाँ से इन सेटिंग्स के थ्रू उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी आपको लग रहा होगा हेडेक वाला और काफ़ी लग रहा होगा कि बहुत सारे स्विचेस यहाँ पर हैं, बट अगर आप देखेंगे, आप सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे तो ये आपको बहुत ईजी आपको ये लगेगा और इतना आपको यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों सिंपल इनपुट 1 का सेटिंग्स आपको ये समझना है, इनपुट 2 का सेटिंग्स ये समझना है और एक जो आपका इनपुट सोर्स है वो कहाँ से ले रहे हैं उसके लिए आपको ऑफ करना है या ऑन, उसका कंट्रोल आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अभी इतना ही, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा चला जाएगा, और भी ऑडियो से रिलेटेड हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अगर मेरा अपलोड हो रहा है तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। धन्यवाद।